अम्बिया वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मोहतरम हाज़रीन और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक का मुताला हमारा जारी है। सूरह अनाम की आयत नंबर 82 तक हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 83 से हम अपने दर्स का आगाज़ कर रहे हैं और आज 9 मार्च 2024 को जो है अपना दर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त मुकर्रर पर हम शुरू करने लगे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके आज के दर्स की इब्तिदा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने कलाम को सही समझने की, उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। पिछले जो दर्स हमारा हुआ था उसके अंदर जो इख्तितामी आयात थी उनके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने कौम के साथ खिताब किया, कैसे उनको अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस माशरे के अंदर आँख खोली थी वो बिल्कुल शिरक से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उनका बाप भी था, वो भी उसी शिरक में मुलव्विस था। बाप के साथ बाकायदा उनका एक मुकालमा हुआ जिसमें बाप ने उनको एक किस्म का निकालने की धमकी देते कि निकल जाए यहाँ से तू। तो यानी कि जो करीब तरीन रिश्ता होता है कि औलाद सबसे पहले अपने बाप से ही सीखती है। जो हमारे यहाँ चल रहे थे काज वो यही चल रहे थे कि हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया। ज़्यादातर लोग अपने बाप दादा के दीन को ही लेकर चल रहे होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में थे उसको उनके बाप दादा भी उस शिरक के अंदर ही मुलव्विस थे। तमाम कौम जो थी तकरीबन सब के सब ही शिरक में ही मुलव्विस थी। तो उस इनके ख़तरनाक तरीन दौर में कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अकेले जो खड़े होकर वहदानियत की बात की, उसका तज़किरा पिछले रुकू में भी चल रहा था और कुछ अगले रुकू में भी हमारा आगाज़ तकरीबन उसी बयान से हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही। और ये हमारी हुज्जत थी, हमारी एक दलील थी, हमारा एक अंदाज़ बयान था जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किया उनकी कौम के ख़िलाफ़, उनकी कौम के ऊपर। अभी किस हुज्जत की बात हो रही है जिसका पिछला तज़किरा हमने पढ़ा कि वो चाँद को देखा, सूरज को देखा, सितारे को देखा और उन सबको साबित कर करके बताया कि देखो ये चीज़ें जो हैं ये सब गुरूब होने आने वाली हैं, इनके अंदर वो पावर नहीं, वो ताकत नहीं है, ये खुदा नहीं हो सकते। ये चीज़ यानी कि इस चीज़ का भी दलील आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो कोई स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लोग नहीं पहचाना था कि पहले समझने लगे शायद ये सितारा था, ये खुदा था। पहले वो खुदा समझते, जब गुरूब हो गया फिर उनको पता लगा नहीं ये तो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा, फिर सूरज को देखा। तो हमारे इस किस्म के दो नज़रिए पाए जाते हैं कि ये समझते हैं कि शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले खुद नहीं पता था तौहीद का, वो पहले सितारे को खुदा समझते थे। जब गुरूब हो गया उनको पता लगा नहीं ये तो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद को देखने लग गए, इस तरह सूरज को देखने लगे, लेकिन जैसे जैसे गुरूब होते गए तब उनको पता चलता गया कि नहीं ये तो खुदा नहीं है। लेकिन ये आज जो है ये खासतौर पर इसी को तो दलालत करती है कि अल्लाह ताला के एक तरीके का था। अल्लाह ताला ने हुज्जत उनको दिखाई थी कि लोगों के कहने को बता रहे थे लोगों को कि भाई ये खुदा है। वो ये नहीं कहते हाज़ा रब्बी ये मेरा खुदा, वो एक किस्म का सवाल ही अंदाज है कि ये है मेरा रब, तुम इसको मेरा रब बताते हो। जब वो गुरूब हो गया तो उनको खुद दलील करके बताया कि देखो इसके अंदर वो ताकत नहीं है। ये वो चीज़ थी अल्लाह ताला की निज़ाम कुदरत में उन्होंने देखा, उसको सर्च किया, गौर किया। फिर जो उनको बनाए बैठे थे खुदा, उनको उनकी दलील के ऊपर ही उनको झूठा साबित किया कि तुम जो समझ रहे हो ये बात तुम्हारी गलत है। उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा की हमारी हुज्जत थी कि हमारा एक दलील थी जो हमने इब्राहीम को अता की उनकी कौम के खिलाफ। मैं नरफ़अु दराजातिन मन नशा, जिसके चाहते हैं दर्जात को फिर बुलंद करते हैं। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर्जात को अल्लाह ताला ने बुलंद किया कि उस शिरक में डूबी हुई कौम में से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाया और उनको कहाँ से कहाँ किस दर्जे पर लेके गया। अब यहाँ पे ये जो है नरफ़अु दर्जातिन मन नशा, जिसको हम चाहते हैं तो दर्जात को बुलंद करते हैं। ये जो नशा वाले और चाहत वाले अल्फाज होते हैं ये बात बड़े इनका सवाल क्रिएट करते हैं जहन में कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको दर्जात बुलंद कर देता है या जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। तो एक सवाल जहन में पैदा होता है कि भाई ये क्या, भाई जिसको चाहे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे दर्जे बुलंद कर दिए। तो ये तो बस एक अल्लाह की चॉइस है, वो जिसको चाहे कर दिया, इसमें हमारा क्या कसूर है। अल्लाह जिसको चाहे गुमराह कर दिया, जिसको चाहे हिदायत दे दिया। तो ऐसा लगता है जैसे कि इंसान को बेकसूर सा है, वो अल्लाह ताला की बस चॉइस है, जिसको किया कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की चॉइस होती है, जरूर की मंशा मर्जी है होती है, लेकिन ये ऐसी जो अलर्ट अप नहीं होती कि जिसको दिल चाहा पर पकड़ा, जो हिदायत दे जिसको पकड़ कर गुमराह कर दिया। नहीं, ये अल्लाह ताला की चॉइस बाकायदा समझ लो कि एक मेरिट के ऊपर होती है। जो उसी का हकदार होता है उसको अल्लाह चूज करता है, चुनता है। वो अल्लाह चुनता ज़रूर है लेकिन उस मेरिट के बुनियाद पर जो उसने रखा है। इसकी हम आम तौर पर मिसाल अपने दुनियावी अगर थोड़ा समझने के लिए दें, वैसे तो अल्लाह ताला के लिए मिसाल नहीं बयान करेंगे, लेकिन बात को समझने के लिए हल्की फुल्की हम दुनियावी मिसाल लेकिन मिसाल के तौर पर एक कोई वैकेंसी किसी जगह पे होती है, वहाँ पे बंदा कोई अप्लाई करने जाता है। अब एक वो सीट होती है, एक वो जॉब होती है, उसके लिए 10 लोग अप्लाई करने गए हुए होते हैं।
अब उन 10 लोगों में से जो उनका जो भी हेड होता है जिसमें उनको चूज करना, तो उसमें किसी एक को उसमें चूज करना होता है। वो फिर उनमें से देखता है कि ये जो आए हुए मेरे सामने ये सब इसके चाहते हैं, सबकी चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। उनमें से भी वो सिलेक्ट करते हैं कौन से सबसे ज़्यादा हकदार है, कौन मेरिट पूरा उतर रहा है, जो मैंने मेरिट रखा है, उसको वो फिर जॉब मिलती है, उसको वो सीट मिलती है जो के लिए सारे आए हुए होते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुछ दर्जे रखे हैं, जो किसी के वो रखी हैं हिदायत का तरीक़ेकार या गुमराही का जो भी, वो लगाने का मेरिट मुकर्रर किया है। तो जो उसका तालिब होता है, जो उसके लिए एफर्ट कर रहा होता है, जो उस लेवल पे पूरा उतरता है, वो भी अल्लाह के साथ हमने चुना है। अल्लाह कहता है हाँ ये उस मैार पे आया कि इसको वाकई उस चीज़ की तलब है, ये वाकई उस चीज़ का हकदार है, फिर अल्लाह ताला को चुनता है। ये अल्लाह की एक चॉइस होती है। इसमें हिदायत के भी यही है कि तो अल्लाह ताला ने हिदायत के जो ज़रिए रखे हैं, जो उन ज़राए को तलाश करता है, उसके लिए जो एफर्ट पुट करता है, वो अल्लाह ताला की चॉइस में फिर आता है। अल्लाह ताला के हाँ ये हिदायत का तालिब, इसको हिदायत दी जाएगी। ये अल्लाह की चाहत इसमें, जो कुछ मेरे समझ में आते हैं इस तरीके से। क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से, अब एक शख्स है मतलब कि वो जॉब के लिए जा ही नहीं रहा, 100 बंदों ने देखी पड़ी, 10 गए, बाकी 90 गई नहीं। जो 90 गई नहीं सिरे से, ज़ाहिर उनको नहीं मिलेगी, किस सूरत में मिलेगी, मिलेगी उन 10 में से जो पहुंचे हैं वहाँ पे। तो इसी तरीके से अल्लाह ने हिदायत का जरिया दे दिया हमें। तो जो उसकी तरफ आएगा, जो उसके चॉइस करेगा, जो उसके लिए कोशिश करेगा, उन्हीं में से कोई हकदार चुनेगा अल्लाह ताला कि हाँ उसको हिदायत मिलेगी। एक शख्स वो है जो उसके लिए कोशिश नहीं करता, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो हिदायत से खुद मुंह मोड़ते हैं, खुद बचते हैं अपने आप को। अगर हमें पता लग गया, हमें कोई काम पता लग गए और हमने उस पर अमल ना किया तो हम तो पकड़े जाएंगे। वो अपने आप को खुद ही गफलत में रखता है कि अल्लाह के सामने अपनी मासूमियत पेश कर देंगे, अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। अगर पता होते हुए हमने ना किया, फिर अल्लाह पता पूछेगा भाई तुझे पता तो नहीं, क्यों नहीं किया? तो गोया को लगता है मैं मुजरिम बन जाऊंगा। हाँ, जबकि नहीं पता होगा मुझे तो मैं अल्लाह के सामने उधर पेश करूँगी, अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं वहाँ क्या करता। तो लोग बाद इस वजह से जो है अपने आप को खुद हिदायत से पीछे रखते हैं। तो जो ये नज़रिया लेके बैठ जाएंगे, इस नज़रिए से वो हिदायत से खुद अपने आप को महरूम रखेंगे, तो ज़ाहिर वो तो अल्लाह की हिदायत नहीं पाएंगे। तो अल्लाह की हिदायत पाएगा वही जो उसके लिए कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे सब ये नशा के लफ्ज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान से क्लियर रखना चाहिए कि अल्लाह की ये मर्ज़ी जो होती है, ये अल्लाह की चाहत जो होती है, चॉइस होती है, ये कोई ऐसे ही नहीं होती खाम को, बल्कि अल्लाह के कानून के तहत होती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम फिर जिसके चाहते हैं दर्जात को बुलंद करते हैं। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब जो है वो हकीम है, हिकमत वाला भी, इल्म वाला भी है। उसने जितने भी अहकाम रखे हैं अपने, जितने भी वो समझो कि इम्तहानात रखे हैं, वो सारे के सारे हिकमत पर मबनी हैं। अब वो अल्लाह ताला ने अगर 5 नमाज़ें फ़र्ज कर दी हैं, ये भी हमारे किस्म का इम्तहान है कि उससे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो ये 5 नमाज़ें ऐसी नहीं रख दी बस ठीक है ये तुम नमाज पढ़ो मेरे लिए, लेकिन इसके अंदर बहुत सी हिकमतें छुपी हुई हैं। इसके अंदर के बहुत से साइड बेनिफिट्स हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन जब उस पर हम अमल पैरा होते हैं तो वो बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कभी ये रमज़ान का रोज़ा जो महीना फ़र्ज कर दिया, तो ये ऐसे नहीं रहते कि बस 1 महीना तुम मुझे भूखा रख के देखो जी, तुम मेरे से देखो तुम कितना प्यार करते हो, मैं कितने मेरे से मोहब्बत करते हो। ऐसे नहीं है, इसके बाकायदा अंदर हिकमत भी है। रोज़ा रखें, इसके बाकायदा हिकमत से भरपूर है। इंसान जब कोई 12 घंटे 14 घंटे भूखा रहता है, उसको एहसास होता है भूख चीज़ क्या होती है। तो जो लोग को बेचारों को वैसे आम दिनों में नहीं मिलता, तो उसके दिल में एहसास पैदा होता है कि वाकई भूख क्या होती है, इंसान पर क्या गुजरती है। जो अब एक इंसान रहता है 24 घंटे ऐशी में, उसे क्या खबर है भूख किस बला का नाम है, क्या तकलीफ होती है भूख के आदमी की। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी हिकमतें पोशीदा होती हैं सीखते। तो अल्लाह ने जितने भी अहकामात रखे हैं, हज है, ज़कात है, माल की है, खराज, जो भी अल्लाह ताला ने अहकामात रखे हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। उनके अंदर बाकायदा हिकमतें पोशीदा हैं जो कि हमारे दुनियावी ज़िंदगी में मुआविन होती हैं। बाजार में तो बस हम भूखे रह रहे हैं, लेकिन ये खाली भूखे रहना नहीं है, इसके पीछे बाकायदा हिकमत है। तो अल्लाह ताला का इन्ना रब्बा हकीमुन अलीम, बेशक हमारा रब जो है वो हिकमत वाला भी है और इल्म वाला भी, जानने वाला है कि कौन क्या कर रहा है, किस नियत से कर रहा है, कौन किस दर्जे का हकदार है, कौन नहीं है। ये तमाम चीज़ें वो भी जो चॉइस करता है वो सारी हिकमत पर मबनी होती है, उसके इल्म पर मबनी होती हैं। तो इसमें कोई इंसान के मासूम होने वाली अल्लाह के वो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कि जिसको चाहे हिदायत दे दी, जिसको चाहे दर्जे बुलंद कर, जिसको चाहे गुमराह कर दिया। ये चाहत यानी कि उसकी एक बाकायदा एक तरीके कार के तहत है। फिर आगे फरमाया कि ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा, अल्लाह ताला आगे नियमतें गिनवा रहे हैं कि पिछले जिस दौर में होते सारे सारे शिर्क पर ही मबनी था, लेकिन जब उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, जब वो हिदायत के रास्ते पर आए, अल्लाह ताला ने उनकी औलाद फिर कैसी कैसी उनको नवाजी कि ववहबना लहू इसहाक़, उनको इसहाक़ अता फरमाए, व याक़ूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए, कुल्लन हदैना, सबको हमने हिदायत दी, सबको हमने राह दिखाई, क्योंकि वो सब एक सही ट्रैक पर चलने वाले लोग थे, वो शिर्क से अपने आप को पाक रखने वाले थे। अल्लाह ने सबको हिदायत दी। वह नूहन हदैना मिन क़ब्ल, नूह अलैहिस्सलाम को तो हमने इससे भी पहले हिदायत दी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले थे। यहाँ मिन क़ब्ल की बात आ रही है। वह हमें मिन ज़ुर्रिय्यति, उनकी औलाद में से दाऊद व सुलेमान। अब ये जो आयत आ रही खास तौर पे, ये कुरान का एक ख़ास पोर्शन है जहाँ पे 18 अम्बिया का इकट्ठे एक तस्करा आया है। अम्बिया के नामों का एक सबसे बड़ा इनको गुलदस्ता इनको कहा जाता है कि इतना बड़ा जो नामों का गुलदस्ता एक जगह पे कहीं पे भी नहीं आया। 18 पैगम्बरों का इकट्ठा अल्लाह ताला ने नाम लिया यहाँ पे। फरमाया कि उनकी औलाद में से हमने
दाऊद अलैहिस्सलाम उठाए, वो सुलेमान, व अयूब, व यूसुफ, व मूसा, व हारून। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। व कज़ालिका नज़िल मोहसिन, हम एहसान करने वाले को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। यानी कि उनकी नस्ल के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया से अंबिया पैदा करना शुरू कर दी है। यानी कि जो इंतहाई बिगड़ी हुई नस्ल थी, पिछले शिरक में डूबी हुई नस्ल थी, उसके अंदर अल्लाह ने ऐसे मुआहिदीन पैदा करने शुरू कर दी जो कि यानी कि वहदानियत के इमाम बने सकते। सब अल्लाह ने उनको पैगम्बरी से नवाजा। तो ये अल्लाह कह रहा है कि हम एहसान करने वालों को ऐसा बदला देते हैं कि उनकी नस्ल ही अल्लाह ताला ने फिर चुन ली एक तरह की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खास अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं यहाँ पे कैसे अल्लाह ताला ने उनके दर्जे बुलंद किए। फिर मैं ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिन सालिहीन, और ज़करिया, यहया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम सब के सब सालिहीन में से, सब इस्लाह करने वाले लोग थे, सब के सब नेक लोग थे। यानी कि उनकी नस्ल ही आगे नेक चल पड़ी। फिर मैं इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता, इस्माईल अलैहिस्सलाम, यसा और यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम सब के सब जो थे वो कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, सबको हमने तमाम जहान वालों को फजीलत बख्शी। अब ये कितने नाम यहाँ पे आगे सबको मिला जुला के तकरीबन 18 नाम बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने सबको तज़किरा किया कि सब ये यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वो जो उन्होंने उस दौर में जो काम किया अल्लाह ताला के आवाज़ाने जो उन्होंने बुलंद किया शिरक के दौर में, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बदला दिया कि कज़ालिका नज़िल मोहसिन, एहसान करने वाले को ऐसे भी बदला देते हैं कि उनका नाम लेवा फिर अल्लाह ने ऐसा पैदा किए कि उनका नाम समझो कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने ऐसा इम्पोज कर दिया कि आज तक भी जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं आपस में, चाहे जितने भी इख्तिलाफ़ात हो, यहूदी हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम, जो भी आपस में सबके एक दूसरे के इख्तिलाफ चलते रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसी मुत्तफ़िक़ ला शख्सियत उनको बनाया अल्लाह ताला ने कि हर शख्स अपना नस्ब उधर जोड़ता है। यहूदी भी अपने आप कहते हैं हाँ हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद है, ईसाई भी यही कहते हैं, मुस्लिम भी यही कहते हैं। तो ऐसा अल्लाह ताला ने उनको दर्जा दिया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि उनको जब अल्लाह ने आज़माया, अल्लाह ताला बताता है और आयत के अंदर कि जब भी हमने उनको आज़माया फ़अतम्महुन्ना के बाद उनको तमाम कर दिया बिल्कुल, यानी कि 100% नंबर से पास हुए जो भी अल्लाह ताला ने इम्तिहानात दिए। तब अल्लाह ताला ने फिर कोई दर्जा दिया कि अब मैं तुझे वजह नासा इमाम, मैं तुझे पूरी इंसानियत का इमाम मुकर्रर करने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की इमामत उनके नाम लगा दी। फिर उन्होंने पूछा कि मिन ज़ुर्रियती है, मेरी औलाद में से भी? तो उन्होंने कहा वल्लाहि नालु आदिल ज़ालिमीन, मेरा ज़ालिमों के साथ मेरा कोई हद नहीं है। जो औलाद के अंदर भी अगर कोई गलत रास्ते पर चलाएगा उसकी कोई इमामत से ताल्लुक नहीं है। ये लेकिन ये औलाद के अंदर ही अल्लाह ताला ने इतने इमाम भी पैदा किए, सब अपने वक्त के इमाम थे, जितने अंबिया के नाम आए सब बुलंद वाला शख्सियात थी। लेकिन अगर उनकी औलाद में से भी कोई इधर उधर गया तो अल्लाह का उससे कोई लिंक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के इतने बड़े थे, उनसे पहले भी थे कि उनका बेटा गलत रास्ते पर गया तो अल्लाह ताला ने उसको गलत कर दिया। अल्लाह का कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर ही है। अल्लाह का कानून में कोई फ़र्क नहीं है किसी के साथ। ये दुनिया में हमारा चलता है कि अमीर के लिए और कानून तो गरीब के लिए और कानून। अल्लाह ताला ने अपने नबियों के लिए वही कानून रखा जो काम इंसान के लिए रखा है। कानून में कोई फ़र्क अल्लाह ने रखा। मैं कुल्लन फज़लना अल्लाह, सबको हमने जहान वालों को फजीलतें दी। और फिर मैं मिन आबाइम, उनके आबाब में से भी, ज़ुर्रियातिम, उनके औलाद में से भी, व इख्वानिम, उनके भाइयों में से भी, वज्तबैनाहुम, हमने उनको चुना, वहदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, उनको सिरातिन मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी। यानी कि अल्लाह ताला ने नेमतों की जैसे कि बारिश कर दी, लाइन लगा दी अल्लाह ताला ने, ऐसा उनको बदला दिया। आगे जो बात आने लगी ना वो बड़ी अहम बात है, बड़ी कांटे की बात है समझो। तो मैं ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बि मन यशा, ये है वो अल्लाह की हिदायत, यहदी भी इसके साथ जिसको चाहता है हिदायत देता है। फिर वही मन यशा का लफ्ज़ है कि जिसको चाहता है अल्लाह ताला इसके ज़रिए हिदायत देता है। लेकिन हिदायत असल ये जो अल्लाह की तरफ से आती है, हर दौर में अल्लाह की हिदायत आई है। आज भी हम यानी कि खुशकिस्मत है कि अल्लाह की हिदायत आज भी हमारे पास मौजूद है, हमको इस चीज़ से महरूम नहीं हुए, अल्लाह ताला ने नेमत हमें भी दी है। मैं ज़ालिका यही है अल्लाह की हिदायत, यहदी बिही मन यशा, इसके ज़रिए जिसको चाहता है हिदायत देता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से। वलो अशरकू, अब ये बात आई सबसे सख्त वाली कि इतने सारे अल्लाह ताला ने नाम लिए तमाम यानी कि बरगुज़िया तरीन पैगम्बर जो टॉप की हस्तियाँ होती हैं इंसानियत में से, जो सबसे बुजुर्ग तरीन हस्तियाँ, उनको अल्लाह ताला ने 18 के बैक वक्त नाम गिनवाए। फिर आगे बात करती कि वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर ये लोग भी शिरक कर लेते तो उनके भी सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाते। कितनी यानी कि सख्त तरीन बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे करी। कितने यानी कि आला तरीन लोगों को नाम लिए पहले, और हमें समझाने के लिए बता देगा कि अगर ये भी शिरक कर लेते तो अल्लाह कहता है कि सब का सब अमाल बर्बाद हो जाते। तो अल्लाह ताला ने जनरल कानून बताया कि अल्लाह ताला शिरक माफ़ नहीं करेगा, जो कुछ भी अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है शिरक माफ़ नहीं करेगा। तो वो माफ़ी अल्लाह ताला ने नबियों को भी नहीं दी। इतने बड़े लोग नबियों का नाम लेके भी अल्लाह ताला ने बात को कंक्लूड कर दिया कि ओला हो, इनसे भी अगर शिरक सरजद हो जाता लहबिता अन्हुम, सब का सब बर्बाद, ख़त्म, किसी काम नहीं आता, सब जीरो से मल्टीप्लाई। इतना यानी कि डेंजरस मामला है शिरक का। इसीलिए मैं आमतौर पर ये बात कहा करता हूँ कि जिस चीज़ में हमें कोई शिरक का शुबा भी पड़ गया ना, कोई हमें बू आ गई शिरक की, यही चीज़ कहीं शिरक में ना चली जाए, उससे फौरी तौर पर हमें बच जाना ज़रूरी है। उसकी तहकीक बाद में होती रहेगी, फिर सच बाद में होती रहेगी शिरक है या नहीं है, लेकिन उससे किनारा कुछ ज़रूर हो जाए। क्योंकि अगर वो शिरक नहीं भी था, कोई नेक काम भी था, अच्छा ही काम था, वो आपने अगर नहीं कर सके, एहतियात में आप पीछे हट गए, कोई ना, आपको उसको कोई नुकसान नहीं है। कोई और नेकी आपके बढ़ जाती है, वो नहीं बढ़ी, लेकिन कम से कम बाकी नेकियां तो महफूज हैं।
लेकिन अगर आपने शक में आके उस काम को कर लिया और वो बाद में पता लगा वो तो शिरक था, सारा कुछ गया काम, सारे पे पानी फिर गया। तो ये इतना डेंजरस मामला है, इतना खतरनाक मामला है कि जो भी हम दुनियावी एक्टिविटीज अपनी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ अगर हमारे कान में किसी ने डाल दी कि भाई ये चीज़ शिरक में जाती है, हमें उसके बारे में पता है नहीं पता, लेकिन शिरक लग हमारे कान में ही पड़ गया, हमारे दिल में वहम भी आ गया, उससे जरूर अपने आप को बचा लो। तो सीधा स्ट्रेट वैसे सॉलिड चीज़ आपको पता है हाँ ये किसी सूरत शिरक में जाता है, उस पर आप पुख्तगी से अमल करते रहो। लेकिन जिस चीज़ ने आपको डाउट में डाल दिया उसमें शिरक से तो अपना हर हाल में बचाओ, क्योंकि इतना खतरनाक मामला है कि इसमें अल्लाह ने माफ़ी बिल्कुल भी नहीं रखी। इतने बड़े बड़े पैगंबरों का नाम लेकर अल्लाह ताला ने बात साफ कर दी, इससे बड़ी और क्या है। बल्कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के हमारे वसल्लम के बारे में भी ये बात बताई कि उनका नाम लेके स्पेशली अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर के अंदर वो आती है कि अल्लाह ताला सिंगुलर के सीगे से किताब कहता है वाले अशरक अगर तू भी शिरक कर लेना, सिंगुलर का सीगा इस्तेमाल किया, कोई वहम ना किसी के दिल में आए कि तू भी कोई शिरक कर ले, तेरे हमारी बर्बाद, तू भी खसारा पाने वाले में सो जाएगा। इससे बड़ी और क्या बात रहेगी। ये शिरक जो है बहुत डेंजरस मामला है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और हर दौर में समझो कि शैतान ने काम भी यही करवाया। आज के दौर में देख लें, हमारे गिर्द भी देख लें किस कदर शिरक हो रहा होता है, लेकिन लोग उसके ऊपर दलाइल पर दलाइल काम कर रहे थे कि नहीं ये यूँ शिरक नहीं है, ये वो शिरक नहीं है। छोड़ ऐसी बात नहीं, किसी दलाइल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उससे निकाल के अलग कर लो। तो दलाइल बाद में देखेंगे, सच बाद में होती रहेगी, उस काम से बचा लो अपने आप को, क्योंकि कोई पता नहीं मौत किस वक्त आगे ले जाएगी। तो शिरक के हालत में अगर मौत आ गई गए काम से छुट्टी। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो अंदाज इस्तेमाल किया ना, इतने अंबिया का नाम लेकर सीधी बात है, बोलो इशरकू इन्नो शिरकियत लहबतान, सब बर्बाद खत्म। मैं उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये वो लोग हैं जिनको हमने किताब दी, वल हुक्म वन नबुव्वत, उनको हुक्म भी दिया, हिकमत भी दी और नबूवत भी दी। अब यहाँ पे 18 पैगंबरों के अल्लाह ताला ने नाम दिए नबियों के, तो वाक़ उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये वो लोग हैं जिनको हमने किताब दी। इसका मतलब है किताबें और भी आई हैं, मशरूर तो 4 ही हैं चाहे ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ताला 18 का नाम लेकर है कि इनको भी हमने किताब दी, वो लोग जिनको हमने किताब दी। तो किताब इसका मतलब हर दौर में आती रही हैं। अब वो ज़ाहिर नापायद होती है, वक्त के साथ तो उनकी वो हिफाजत नहीं होती रही। किताब हर दौर में खिलाओ भी अल्लाह ताला कहते हुए कुल अजलिन किताब, हर दौर की किताब रही है। किताबें हर दौर में अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, और पैगंबरों का सिलसिला चलता रहता था साथ साथ। और पैगंबरों का सिलसिला चलता भी इसलिए था कि वो किताबें बेसिकली ख़राब हो जाती थी, नापायद हो जाती थी, में तहरीफ हो जाती थी, उनकी तालीमात जो थी वो मस्क हो जाती थी, तो उसका और कोई हल नहीं होता, दोबारा अल्लाह ताला पैगंबर भेज देता था। तो ये अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर जो है कि इनकी आखिरी होने की भी सबसे बड़ी दलील भी है कि अल्लाह ने किताब को महफूज कर लिया। तो किताब महफूज हो गई तो ज़ाहिर वो सिलसिला बंद भी होगा, तो किताब पे कोई ज़रूरत नहीं आती है। तो वो सिलसिला उसको पहले जारी रहना भी इसीलिए ज़रूरी था कि किताब ही महफूज नहीं रहती थी। तो किताब महफूज नहीं रही तो कौन बताने वाला है, सब गड़बड़ हो गई। तो अलग तो फिर पैगंबर आता था, वो भी सही रास्ता दिखाता था। तो ये भी जो उनकी नबूवत के ऊपर जो बहस होती है आखिरी नबी हैं या नहीं है, तो ये भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी दलील है कि आखिरी नबी हैं यकीनी तौर पर, जब भी अल्लाह ताला ने इस किताब को महफूज किया, किताब को अल्लाह ने आखिरी कर दिया। इससे पहले किताब नहीं आखिरी होती थी, वो और चलती रहती थी। तो बीबी अल्लाह ताला ने कहा कि इनको अपने किताब दी, हिकमत दी, नबूवत दी। फिर मैं कहा फ़ई यकफुर बिहा हाउलाई फ़कत वक्कलना बिहा कौम लैसू बिहा काफिरीन। अब ये जो तुम्हारे मुखातिबीन अगर ये इसका इनकार करते हैं, किताब जो आई है या जो भी अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं इसका इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसी कौम भी तैयार कर रखी है जो इसका इनकार नहीं करेंगे। यानी कि आप वसल्लम जब मक्के में दावत दिया करते थे, 13 साल वहाँ पे आप दावत दी थी, लेकिन लोग नहीं बात को मानते थे, इनकार किया करते थे। तो मदीने में जहाँ पे हिजरत करके जाना था वहाँ पे भी ऐसे लोग थे, अगर उनको भी पैगाम पहुँच रहा था इंडायरेक्टली जिस तरीके से भी वो उसको तस्लीम कर रहे थे। अल्लाह ताला हौसला दे रहे चीज़ का, ये नहीं मान रहे तो इसमें कोई दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ऐसी कौम भी तैयार कर रहा है जो उसको मानेंगे, वो इसके इनकार नहीं करेंगे। तो ये भी यानी कि हौसला अफजा चीज़ होती है कि बाद दफ़ा इंसान कहीं किसी का एफर्ट पुट कर रहा होता है, बाकायदा मेहनत कर रहा था, उसको वहाँ पे उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता, तो इससे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट यहाँ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन इंसान अगर रास्ता अगर सही है तो उसकी कामयाबी कहीं ना कहीं डायरेक्टली चल रही होगी। इस चीज़ से भी हमें हौसला मिलता है कि बाजार चाहे वो 13 साल ज़ाया होते नजर आते, लोग नहीं इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बदल दूसरा आपको अता किया। तो मैं उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु, तो ये वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, तो फिर तुम भी इनकी हिदायत की ही पैरवी करो, इनकी हिदायत की इक़्तिदा करो। यानी यहाँ पता चलता है कि कोई आप वसल्लम को नया दीन नहीं लेके आ गए थे, दीन असल में वही था जो पहले से चलता आ रहा था। अल्लाह ताला कह रहा है ये वो लोग अल्लाह ताला ने लिस्ट बनवाई, तो मैं ये वो लोग जिनकी हिदायत अल्लाह ने दी थी, तुम भी इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। ऐसे यानी कि कोई नई चीज़ नहीं लेके आ गए थे, सब पता नहीं दीन इस्लाम से 14 साल पहले, इस्लाम शुरू से यही था। ठीक है, छोटी जो है नीटी गिटी तो हल्की फुल्की मुख्तलिफ कौमों के हिसाब से कोई अहकाम छोटे मोटे तब्दील होते रहे होंगे ज़रूर, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर एक बुनियाद जो स्तून थी पिलर, वो वही था शुरू से। जो हर पैगंबर जो है बुनियादी जो है पैगाम यही अपने कौम को देता कि मेरी कौम अल्लाह की बात करो, उसके बाद तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, मालिकुम इलाह इनका रूक अल्फाज। अल्लाह ताला ने काफ़ी अंबिया के लिए इसके साथ ये अल्फाज बार बार दोहराए हैं
तो ये अल्फाज ही बता रहे हैं कि यह दीन को नया नहीं था। वैसे भी और मकामात पे भी आता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा करने का कहा कि तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, अपने जो इब्राहीम है यकसू थे उन्हीं की मिल्लत की तुम भी इत्तबा करो, पैरवी करो। हमारे आप वसल्लम को भी यही हुक्म हुआ है। तो यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से थे, पहले थे, बाकी ईसा अलैहिस्सलाम भी बाद में आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी, यानी कि तौरात इंजील वगैरह जो किताबें हमारे यहाँ मौजूद हैं ये सब बाद में आई हैं। तो सब के सब अपना रिलेट वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही करते हैं। तो आप वसल्लम को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने का ही हुक्म है। तो यहाँ भी ये बात हुई यार कि अल्लाह ताला ने लिस्ट गिनवाई, ये वो हिदायत याफ्ता लोग थे, तुम भी इन्हीं के हिदायत याफ्ता रास्ते के ऊपर चलो, इसकी इत्तबा तुमने करनी है। और मैं कुल कह दो उनसे कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं ये जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं कोई इससे उजरत नहीं मांग रहा, तुमसे कोई बदला नहीं मांग रहा इससे। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो जो है नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। अब ये भी गौर करने की बात है कि ज़िक्र लिल मुस्लिमीन नहीं का, मुसलमानों के लिए नसीहत है, लिल मोमिनीन नहीं का, लिल आलमीन का, तमाम लोगों के लिए नसीहत है। ये कुरान जनरली इसके जो अंदर अहकामात हैं वो तमाम दुनिया के हैं। इसके अंदर जो रूल्स अल्लाह ने बयान कर दिए, तरीक़ेकार बयान कर दिए, वो तमाम दुनिया वालों के लिए, जो भी इन रूल्स को अपने अप्लाई करेगा वो उसका रिजल्ट पाएगा। क्या वो अल्लाह को मान रहा है नहीं मान रहा है ये भी अलग चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ने जनरल लफ्ज़ का मोमिनीन या मुस्लिम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। आलमीन, आलमीन में सब लोग आ जाते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम, मानने वाले ना मानने वाले सब आ जाते हैं। तो आज भी यानी कि दुनिया को गैर मुस्लिम में तरक्की करते हुए नजर आते हैं, तो उनकी तरक्की की जो बुनियादी चीज़ें देखो तो उन्होंने वही उसूल लागू कर रखे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट के तौर पे दे दिए सारे उसूल। वो रिसर्च कर करके, अपनी तहकीकें कर करके, ठोकरें खा खा के उन नतीजों पे पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपने वहाँ पे एक क्या कहते हैं कानून की बालादस्ती रखी हुई है, इंसाफ रखा हुआ है। जो कुछ भी जब अमन पसंद मुल्क हम देखते हैं, जब बड़े बड़े तरक्की याफ्ता हैं, उनके अंदर उसूल वही उन्होंने कार फरमा किए हुए हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी बताए हुए हैं। हम उन उसूलों पर चल नहीं रहे, ना हम खुद चलते हैं, ना हम अपनी ज़ात को चला पाते हैं, ना हम अपने ख़ानदान को चला पाते हैं, ना हम अपने मुल्क को उस तरीके से चला पा रहे हैं। तो ज़ाहिर मुश्किलात फिर इसीलिए हैं। वरना अल्लाह ताला के जो कानून है वो जनरल हैं, उन्होंने उनको लागू कर लिया अपने मुल्कों में, अपने इलाकों में, वो कामयाबी में आज खुशहाली में नज़र आ रहे हैं। हमने बदकिस्मती लागू नहीं किया हुआ, हम उल्टे गियर में चल रहे हैं, सारे काम वो करिए बैठे को अल्लाह ने मना किया हुआ है, वो जो करने को कहा वो हमने किए नहीं हुए, तो इसलिए हम आज पस्ती में हैं। तो अल्लाह कह रहा है इन्वा इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं तुमसे कोई इजरत नहीं मांग रही, तो नसीहत है जो मैं तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, और इस सब के लिए जो बच्चा इससे फ़ायदा उठा ले, जो बदकिस्मत है वो नहीं फ़ायदा उठाएगा, जो खुशकिस्मत है वो उठा लेंगे। तो यहीं पे फिलहाल हमारा रकू ख़त्म होता है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अपनी निगाह डाल लें, फिर उसके बाद किसी ने सवाल होना हो तो कर लेते हैं। सबसे पहली बात अल्लाह ने क्या बताई कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुज्जत थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अंदाज़ बयान अपनी कौम से इस्तेमाल किया। उनको चाँद दिखा के, सितारा, सूरज दिखा के सबको बताया कि ये सब डूब जाने वाले हैं, ये खुदा नहीं हो सकते। तो लगा ये हमारी एक हुज्जत थी, हमारा एक दलील का तरीका था जो हमने उनको सिखाया उनकी कौम के खिलाफ। अल्लाह ने फरमाया कि हम अपने दर्जात को बुलंद करते जिसको चाहते हैं। जिन्होंने उसको अप्लाई किया उसको अपने दौर में खड़े हुए, चाहे अकेले खड़े हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक उम्मत का भी खिताब दिया कि इब्राहीम कानत उम्मतन, को एक शख्स थे, एक शख्स को अल्लाह ताला ने उम्मत का नाम दिया, जिसे कहते हैं वन मैन आर्मी थे। तो सही माने में वन मैन आर्मी को अकेले थे, अल्लाह ताला ने को उम्मत का खिताब दिया। उम्मत हालांकि गिरोह को बड़ी जमात को कहा जाता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अकेले को एक उम्मत कहा अल्लाह ताला ने। तो ये जब उन्होंने परफॉर्म किया इस तरीके से, तो अल्लाह ने क्या फिर दर्जात को हम ले गए कहाँ से कहाँ उठा के कि अल्लाह ताला ने उनके नस्लों के अंदर जो नबूवत जारी कर दिया, ऐसे उनको साले औलाद अता की कि वो चल के अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उनका नाम जो है वो कायम कर दिया है, किस्म का इंसानियत का उनको इमाम बना दिया। उसके बाद फरमाया कि उनके आबा अजदाद में से भी, उनके औलाद में से भाई सबको अल्लाह ताला ने फिर हिदायत का रास्ता वो दिया, और ये बाकी वही हिदायत का रास्ता अल्लाह ने हमें भी दे दिया, फ़ायदा उठाना हमारा काम है। फरमाया कि यही है अल्लाह की हिदायत जो उसने दी है, और फिर वो चुन लेता है अपने बंदों में जिसको भी हिदायत चाहता है। वो चुनेगा भी उन्हीं को ही जो उसके लिए एफर्ट करेंगे, ये भी हम ध्यान में रखें। ये नहीं कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें तो हमें चुन लेगा, ऐसे नहीं चुनेगा वो। हम कोशिश करेंगे, हमारी वो देखेगा कि हाँ ये वाकई इनके अंदर तलब है, तो अल्लाह ज़रूर चुनेगा। और फिर मैं सबसे एंड में कांटे के बाद ये बता दी कि सारे पुलिस बताया कि ये भी शिरक कर जाते हैं तो काम ख़त्म था। ये बात हमने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि शिरक का कोई शायद हमारी ज़िंदगी में कहीं शामिल नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ हमें शिरक के मुलव्वस होती हुई नज़र आ रही है फ़ौरन हम उससे साइड कर लें। और फरमाया कि इस सबको हमने किताब अता की, हिकमत नबूवत अता की, और फिर बात वो नजर कि सामने वाले रिस्पॉन्स नहीं आपको कर रहे, तो कोई अल्लाह ताला ऐसे लोग भी कायम करेगा, उठाएगा जो कि उसको रिस्पॉन्स करेंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे, उसकी नाशुक्री नहीं करेंगे। फरमाया अल्लाह का हिदायत का रास्ता यही है। तो इसी की हिदायत की पैरवी का हुक्म अम्बिया को भी दिया गया, उसी की हिदायत की पैरवी का हुक्म आज तक हमारे लिए भी है। हिदायत अल्लाह ने किताब पहले दौर पर भी नाजिल की, आज भी अल्लाह ने नाजिल कर दी, बाकायदा महफूज करके हमारे तक पहुँचा दी। हमारा काम है इसकी इत्तबा करें, इसको अमल करें। तो इसी में बताएगा कि ज़िक्र लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है,
एक वादे पैगाम जो अल्लाह ने भेज दिया। बस हमारा काम है कि इससे हम फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को उस जगह पर लेकर चलें जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुश्किल तरीन वक्त में अकेले ही खड़े होकर एक कामयाबी के रास्ते को चुना और अल्लाह ताला ने को कामयाब किया। अल्लाह ताला में सही समझने की सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।